नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ गड़ हरे सिद्धे से नमन स्वामी नमिदुड़ वड्डमाणं परमपाडं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंततीत सिद्ध परमेष्टि भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने अपना विकास किया। ऐसे अनेकानेक जीव भी हुए जिन्होंने अपना ह्रास किया। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जीव का विकास करने वाला भी वह स्वयं है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जीव का ह्रास करने वाला भी वह स्वयं है। परिणामों की दशा को बदलने वाला जीव स्वयं है। आज कहने में आता है कि इन्होंने मुझे दुख दिया, इन्होंने मुझे कष्ट दिया, परंतु जब एक दृष्टि से देखा जाए तो कौन किसको क्या देता है, विचार ना होगा। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण हो गया। आज सुकौशल सुकुमाल मुनि को निर्वाण हो गया। आज गजकुमार मुनि आदि को निर्वाण हो गया। यदि वो ऐसा विचार करते तो फिर आज निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रवृत्ति जीव की सम्यक बनी रहे तो वह किसी को दोष दे नहीं सकता। आज विचार करो, ऐसे ऐसे जीव इस संसार में हुए, या यदि हम देखा जाए तो हम अधिक भूत में क्यों जाएं। आज वर्तमान में भी चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, उन श्रावक श्रमणों में भी उपशम भावी जीव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज चलो मुनिराजों के तो अभक्ष के त्याग हैं, मुनिराज तो अभक्ष ग्रहण नहीं करते, पर ऐसे सद्ग्रस्त भी आज वर्तमान में हैं जिनके घरों में सालों साल आलू प्याज नहीं आए। अब विचार करो, क्या भगवान ने उनको उपदेश दिया? क्या भगवान प्रतिमा
जिनालय की निकल के आई थी समझाने के लिए, नहीं। उन्हीं के अंतरंग में जब उपशम भाव आया, वे ही जीव सही प्रवृत्ति करने लग गए। विचारो जरा कि आज तक उपादान को ना संभालते हुए निमित्तों को दोष देते हुए मुझे कितना समय बीतता चला गया। कारण दो प्रकार के, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। दो कारणों से कार्य होता है ये तो निश्चित है, उभय कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कि किसी को रोटी बनाना है और मैं उसको पत्थर दे दूं, उससे रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पत्थर में योग्यता नहीं है। और उसी की जगह यदि मैं उसको गेहूं दे दूं तो गेहूं से रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि गेहूं में आटा बनने की योग्यता है और वह रोटी रूप परिणत हो जाएगा। गेहूं का उपादान था इसलिए वह परिणत हो गया। थोड़ा कम कर दो। पत्थर का उपादान नहीं था इसलिए वह आटा नहीं बना। अब वो आटा नहीं बना, रोटी भी नहीं बना। आज एक घर में 5 सदस्य 10 सदस्य रहते हैं। उन सदस्यों में भी कोई घटना घटी तो कुछ लोग अरे चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो उसी बात को कम से कम 10 दिन तक वही कैसेट चलती रहे। ये क्या हो रहा है? उपादान की कमी। जब हम स्टोपदेश जी पढ़ते हैं उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बात कही है। पहली जो गाथा कही उसमें यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावै कृष्ण कर्मणा। क्या कह रहे हैं? जिसने स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति कर ली हो संपूर्ण कृष्ण संपूर्ण कर्मों को क्षय करके, ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या लिखा है? जिन्होंने स्वयं ही। यदि हमारा बिल्ली भाई सोच रहा है कि कोई आके मेरे कपड़े उतार देगा, मैं मुनि बन जाऊंगा, कभी नहीं। स्वयं को ही उतारना पड़ेगा। आज जब दीक्षाएं होती है मंचों पे भी अपन देखते हैं, गुरुओं के द्वारा पूछा जाता है 1 बार 2 बार 3 बार, कपड़े उतारने के बाद भी पूछा जाता है। क्या पूछते हैं कि देखो भैया अभी समय है, चले जाओ। पर जब एक जीव लबालब वैराग्य से भरा होता है, उसको घर गृहस्थी नहीं दिखती। उसको तो बस क्या दिखता है? जिन रूप धरा नरा, ऐसे भगवान का रूप जो जिन रूप है ऐसे धर रूपी, मतलब मैं ऐसा नर बन जाऊं। अब विचार करना होगा कि आज वर्तमान में सबके पास कितने शरीर हैं? 3, औदारिक, कारमाण, तेजस। वर्तमान में वैक्रिक शरीर किसी के पास नहीं, क्योंकि विक्रिया देव और नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है। वर्तमान में आहरक शरीर किसी के पास नहीं है। रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक से जो पुतला निकलता है वो आहरक शरीर कहलाता है। अब ये विचार करना होगा कि वर्तमान में औदारिक शरीर प्राप्त होने के बाद भी 20-25 साल के लोग साधु बन के साधना कर रहे हैं और मैं 50 साल का व्यक्ति घर में बैठा हूँ। या युवा पीढ़ी विचार करे कि बताओ 20-25 साल के लोग साधना कर रहे हैं और मैं आगे विराधना के लिए तत्पर हूँ। ये भावों में परिणमन किसके चल रहा है? कुल मिला के यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं कि भगवान के पास मत जाना। भगवान से बार बार ये कहना बंद कर दो कि हे भगवान जीवन में बहुत दुख है, क्या करें? ये भावों में परिणमन किसके चल रहा है? मान लो किसी के जीवन में असाता कर्म का तीव्र उदय आ गया,
उसके जीवन में दुख आ गया। अब उसने क्या किया, वो और दुखी हो गया। इससे क्या होगा, उसने भविष्य के लिए असाता बांध ली, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और फिर बाद में भगवान के पास पहुंच गया, हे भगवान मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। किसने लिया? देखो मैं प्रश्न पूछते जा रहा हूँ, अपने अपने मन में चिंतन चलाते जाओ, चलते जाओ, चिंतन भेद विज्ञान करो। किसने किया? स्वयं ने। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवन, नानात परोभ स्थान सद्वेदस्य। 6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण दुख, रहो दुखी, आगे और असाता बढ़ेगी। दुखी होने से असाता जाएगी नहीं, ध्यान रखना। जो लोग घर में दुखी हैं उनके और दुख बढ़ता जाएगा। चेहरा बना के किसने कहा बैठे रहो? इसलिए थोड़ा सा व्यायाम किया करो, अपने ये होठों को थोड़ा फैलाओ तो चेहरे तुम्हारे अच्छे दिखेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है किसी की मैयत, कोई मर गया कि घर में आज, बहुत कठिन। स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न करना, आज करोड़ों में एक व्यक्ति दिखेगा। स्वयं दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, 100 में 99 लोग दृष्टिगोचर होंगे। वर्तमान के मनुष्य, आचार्य महाराज जी बता रहे ना 50 नंबर गाथा में, वर्तमान में मनुष्यों की ऐसी देन है। तो मैं यह कह रहा हूं कि जब आज औदारिक शरीर, तेजस और कारमान, हालांकि औदारिक जन विक्रिया, चक्रवर्ती के पास कितनी रानी थी? 96,000। और 96,000 एक साथ, वो 96,000 रानियों के साथ भोग करता था, कर सकता था। क्यों? उसके पास औदारिक जन विक्रिया थी। आज भी वर्तमान में औदारिक जन विक्रिया है, पर ये नहीं, ऐसी वाली विक्रिया नहीं है आज। तो बात यही चली, जब औदारिक शरीर को धारण करने वाले साधना तप कर सकते हैं तो मुझे किसने रोका है? विचार करो। मुझे रोकने वाला मैं स्वयं हूं। सोच रहा है, पैसा कमा रहा है। अब पवन माट साहब का कुछ समय बाद मैंने सुना है कि रिटायरमेंट, सुनाई आ रहा ना पीछे तक? पवन माट साहब सुनाई दे रहा ना? हाँ, कुछ समय बाद रिटायरमेंट आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है, दिसंबर में या जब भी आने वाला है। अब क्या आ जाना चाहिए? चलो भैया, अब बहुत व्यापार हो गया, सब कर लिया, 75% समय भोग में निकाल लिया, अब बचा 25%, अब साधना के मार्ग पे आगे बढ़ा जाए। अब ये मत कहना कि महाराज जी हमसे होती नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यक्ति पूरा मोटरसाइकिल चला रहा है, यहाँ से वहाँ तक चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा। जब ये सब क्रिया हो रही हैं तो साधना में क्या करना है? हाथ पे हाथ रखकर बैठना है। एक छोटा सूत्र याद करो, छोड़कर मरना है या मरकर छोड़ना है? अब विचार करो इस बारे में, आज सामयिक करना घर जाके। छोड़कर मरना है या मरकर छोड़ना है, इस पे विचार करना। जो छोड़कर मरेगा उसका जगत नाम लेगा, मरने के बाद भी वो जीवित कहलाएगा। और जो मरकर छोड़ेगा वो तो अभी से ही मरा हुआ है, उसकी विशुद्धि गई। विचार करना होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग छोड़ के चले गए। सोचो जरा, तीर्थंकर जैसे जीव, चक्रवर्ती जैसे जीव, ये छोड़ गए। क्या इनके पास कोई अद्भुत शक्ति थी क्या? और चलो यदि तीर्थंकर को कहते हो, तो वर्तमान में जो आज मनुष्य, मुनिराज, आर्य का गोचर, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, बताओ वे ज़्यादा प्रसन्न कि घर में रहने वाले ज़्यादा प्रसन्न? बोलो बोलो। अब कुछ लोगों ने किसी का कष्ट देख लिया,
कोई साधक का, एक साधक का किसी ने कष्ट देखा। अब वो कहता है अरे, तो यहाँ ये बात अपनी अपनी बात विषय ये चल रहा है कि मेरे भावों को गिराने वाला मैं स्वयं हूँ। आज एक कन्या ने शादी की, दृष्टांत दे देता मैं। शादी करने के बाद उस कन्या मानो संतान उत्पत्ति नहीं हुई, या कहीं पति का वियोग हो गया, कहीं किसी के बच्चे का वियोग हो गया। अब बेचारी, एक स्त्री के 3 ही रक्षक कहे गए हैं, पिता, पति व पुत्र। पिता को बेचारी छोड़ आई, पति खत्म हो गया और पुत्र भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ? अकेले। अब कैसे जीवन जीना है? ये दुख किसने दिया? स्वयं ने। स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि यदि मैं उस युवा पर्याय में संभल जाती तो आज ये संकट कष्ट नहीं आते। एक पुरुष, एक लड़का जिसने शादी करी, शादी करने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ गई, समाप्त हो गई। बच्चे पैदा किए तो बेचारे बच्चे भी विदेश चले गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है जो बच्चे ऐसे कहते पाए जाते हैं कि महाराज जी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमको तो अपने माता पिता की सेवा करना है। और वे बच्चे पैसों के राग में, कहीं कन्या के राग में फंस के माता पिता को छोड़कर और कहीं विदेश चले जाते हैं। ये क्या था? कष्ट हुआ कि नहीं? आज युवा पीढ़ी को ये सारी दृश्य देखकर वैराग्य हो जाना चाहिए। विचारणीय विषय। माता पिता को भी आज बच्चों के साथ छल नहीं करना चाहिए। पहले इनको वास्तविकता बताओ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने कहा है कि पहले वक्ता को, मुनिराज को, पहले जो मुनिराज श्रावक को महाव्रत का उपदेश ना देकर अनुव्रत का उपदेश देता है वो साधु अपराधी है। यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आए और मुझसे कहे महाराज जी हमें कल्याण का मार्ग बताइए, तो पहले मैं उसको महाव्रत का उपदेश दूंगा। हाँ, फिर यदि ऐसा लगता है कि अब इसकी शक्ति नहीं है तो चल भाई अब एक काम कर, अनुव्रतधारी बनो, 8 अभक्ष पदार्थों का त्याग करो, अनुव्रत रह के अपना जीवन यापन करो, अन्याय अनीति का जीवन मत जीना। ऐसे ही एक पिता, एक माँ बच्चों को समझदार होने के बाद यदि उनको वैराग्य का उपदेश नहीं देते तो वे भी अपराधी हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया? वैराग का उपदेश ना देकर इसे गृहस्थी में फंसा दिया। किसके लिए? मात्र अपने स्वार्थ के लिए। सोचो तो कि अरे हमारी सेवा कौन करेगा, और पता चला उसकी शादी करा दी, उससे बेचारे की बहू आ गई, सेवा करा दी और स्वयं चलते बने। चलो पुत्र वाले एक नियम ले रहे हैं आज कि जब तक मेरे 4 बेटे जीवित रहेंगे तब तक मैं भी रहूँगा। नहीं रह सकता जी। जितनी माताएं हैं, मैं माता वर्ग से भी कह रहा हूँ, मोह त्याग कर स्वयं देखें ना। अपन स्वयं क्या आके बोलते हैं बार बार जिनालय में, मोह अंधकार विनाशनाय, बोलो बोलो क्या बोलते हो? मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ये मनोकामना क्यों मांग रहे हो? मोह अंधकार विनाशनाय, हे भगवान मेरे मोह का अंधकार, जो मोह अंधकार में मैं जी रहा हूँ उसका विनाश होए। और कोई व्यक्ति यदि मोह अंधकार को छोड़ के जाना चाह रहा है तो बताओ उसको अब तूने राग में फंसा दिया। अब विचार करो, ये तो कैसी कहानी हो गई मालूम है? बिजू का जैसा हो गया व्यक्ति। ना स्वयं वैराग में जाता है, देखा ना बिजू का रहता है खेत पे ऐसा खड़ा रहता है, उस पर मटकी और चेहरा वेहरा बना देते हैं। ना वो स्वयं दाना खाता है
और ना किसी चिड़िया को खाने तक, कोई पक्षी खाने नहीं देता, चिड़िया देख कर डर जाती है। ऐसे ही वो व्यक्ति जो ना तो स्वयं संन्यास के मार्ग पे जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो संन्यास के मार्ग पे जाने वाले जीवों को अड़ंगा लगाता है, रोकता है, वो बिजुका के तुल्य है। भुसगावड़ा कहते हैं इसको मराठी में। अच्छी गाली भी लगती है, बोलो तो बहुत प्रेम से, अच्छा भी लगता है। चंचा पुरुष कहते हैं इसको, चंचा पुरुष, चंचल नहीं, ये तो चंचू पुरुष नहीं, चंचा पुरुष। आज भगवान पद्म प्रभु स्वामी से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मेरी ये जो नष्ट बुद्धि हो गई है, मैं ना तो स्वयं करता हूँ और ना मैं किसी को करने देता हूँ, हे भगवान ये बिजुकापना मेरे जीवन से निकल जाए। आज प्रार्थना करना भगवान से। आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि आज के समय में नट्ठा, कल अपन ने देखा था, अवसर्पणी भरिए, आर्त ध्यानी, रौद्र ध्यानी, और वर्तमान में कैसे मनुष्य नष्टा, रट्ठा, नष्ट बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धियां नष्ट हो गई हैं, स्वयं ना तो सदाचार का पालन करते हैं और ना कोई व्यक्ति सदाचार का पालन करना भी चाहे। आज देखते हैं ना अपन, छोटे छोटे बच्चे आए या कोई भी आए महाराज के पास आते हैं, महाराज जी हम आलू का त्याग कर रहे हैं, तो पीछे से उसकी मम्मी उसकी चड्डी खींचती है, फिर स्कूल में क्या ले जाएगा, फिर किसी की शादी में जाएगा तो क्या खाएगा। ये नष्ट बुद्धि है। बिजुका का काम कर दिया उसकी माँ ने। ना उसने स्वयं हाथ जोड़े महाराज के सामने कि महाराज मैं त्याग कर रही हूँ, और ना उसने अपने बेटे को त्याग करने को दिया। कौन कहलाई? बिजुका कहलाई। सामायिक किया करो, मैं बिजुका हूँ, करो करो, सामायिक किया करो, मैं बिजुका हूँ। विचार करो, कम से कम ये भाव आना चाहिए, उत्कृष्ट भाव आना चाहिए, परोपकार का भाव आना चाहिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अब बुद्धि नष्ट हो गई है, मोह का तीव्र हृदय, स्वयं सोपकार का भाव नहीं आ रहा, पर परोपकार का भाव आना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं और मेरे, हम सबकी दीक्षाएं हो जाएं। आज प्रार्थना करोगे पुत्तूलाल जी? आज पद्म प्रभु से प्रार्थना करना, हे भगवान मैं और मेरे, हम सबकी दीक्षाएं हो जाएं, महवा में मेरा घर बिक जाए, कोई ना बचे। विचार करो, जो व्यक्ति ऐसा कहता है आहार कौन लगाएगा, वो व्यक्ति बिजुका है, नष्ट बुद्धि है उसकी। ना स्वयं जाता है और आहार लगाने का बहाना मारता है। महीने में 2 दिन आहार लगा लिया, बाकी 28 दिन कौन लगा रहा है मेरे मित्र? विचार तो करो। आहार लगाने की यदि बात आ रही है तो महीने में 2 दिन लगा लिया, 28 दिन और कौन आहार लगा रहा है? तो जैसे 28 दिन कोई दूसरा आहार करा रहा है, 2 दिन और करा देगा, चिंता की बात नहीं। घर से निकल के तो बता। नष्ट बुद्धि। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आज मैंने अपने जीवन में इस पर्याय में 50 साल होने को आ रहे हैं, 60 साल होने को आ रहे हैं, 70 साल होने को आ रहे हैं, भूत की पर्याय में मैंने कितनी बार मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। मैंने हे भगवान जिन जिन जीवों को वैराग मार्ग पे जाने का अंतराय डाला हो, आज मेरे उस दुष्कृत को क्षमा करना। मैंने बिजुका का काम किया है, ना मैं स्वयं अपना मार्ग बना पाया और ना मैं दूसरे का मार्ग मैंने बनने दिया, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग कोई है, मोक्ष मार्ग से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। आज यदि एक व्यक्ति को संसार मार्ग में धक्का दिया है, समझना उसने उसको पाप में धक्का दिया है, पाप में डाल दिया। निंदा करना अपनी। आज ये तुम्हारे जितने ढोंग है ना, ये मंदिर में बैठ बैठ के मोह अंधकार विनाशनाय, दीपम निर्पांति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्ताय, फलम निर्पांति स्वाहा, ये सब मैं ढोंग मानूंगा। ज्ञान वही है जो क्रिया रूप में परिणत हो जाए। विचारना होगा। आज संसार में बहुत ऐसे प्राणी हैं
जिन्होंने अपने आप का हिरास कर लिया और विकास करने वालों का भी हिरास कर दिया। ये वर्तमान पंचम काल की देन है। दूसरा क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे? दुष्ट बुद्धि एक होती है, नष्ट बुद्धि आचार विचार से रहित, एक होती है दुष्ट बुद्धि हीन आचरण वाले, आर्त और ध्यानी बुद्धि, इसकी दुष्ट बुद्धि है। अभी सामायिक किया करो, मैं दुष्ट हूं, सामायिक करो। मात्र ये लोग जैन साहब बोल रहे हैं ना, इसलिए बहुत मान चढ़ रहा है आज के समय में। सेठ जी बेचारे सड़ी सी किराने की दुकान है, सेठ जी हो गए। और ये सेठ जी बोल के बड़ा मान चल रहा है इसका। 4 इसने सड़े से गेहूं के बोरे रख लिए जिसमें बदबू आ रही है, वहाँ खड़ा होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और लोग गए गांव का धोती दुपट्टा फटी चड्डी वाला आके कह दिया, हाथ जोड़ ली, सेठ जी। इसका मान पता नहीं 7वें 8वें आसमान में पहुंच गए। बल्कि पता चला ये दुष्ट था, ये सेठ जी का सेठ जी। सोच विचार करो। दुष्ट बुद्धि पंचम काल की महिमा आचार्य महाराज कहें। कट्ठ बुद्धि कष्टी अर्थात असाता वेदनी कर्म के उदय से जिन जीव के जीवन में दुख है, शोक है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, दुख जीवन में आए अपनी पीठ ठोकना कि कम से कम ज्ञान हो गया कि मेरे जीवन में दुख प्रारंभ हो चुका। चाहे शरीर की कोई पीड़ा हो, चाहे किसी का कोई वियोगजन दुख हो, ये समझ लेना कि मेरे जीवन में असाता वेदनीय कर्म का फल उदय प्रारंभ हो गया। अब यदि मैं स्वयं दुखी दोबारा होता हूँ, मैंने क्या किया, वैसे ही 10 फीट का गड्ढा खुदा था, उसमें पड़ा था और अंदर गड्ढे में बैठे बैठे मैंने और 20 फीट का खोद लिया और नीचे चला गया। किसने खोदा? स्वयं ने। आज एक व्यक्ति दुखी है, अरे हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, वो इसलिए दुखी है, और तेरे शोक के कारण घर में और असाता बढ़ रही है। आज बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, घर को गंदा किसी ने नहीं किया, अपने घर को गंदा करने वाला व्यक्ति स्वयं है। बाहर का आदमी कभी आके घर को गंदा नहीं करता। कभी ऐसा हुआ बाहर का आदमी आया हो जिसने गंदा कर दिया फिर तुमने पोछा लगाया हो? कभी नहीं होता। एक व्यक्ति स्वयं पानी ढोलता है और बाद में पोछा लेके उसी को सफाई करता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, पानी ढोलो ही मत, तो सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। असाता उदय आता है, दुख आना ये निश्चित है, पर उसमें जाना ये कोई अनिवार्य नहीं। एक व्यक्ति के जीवन, मान लो मैं स्वयं हूँ, मुझे कोई शारीरिक वेदना हो जाए, दुख आ गया, असाता वेदनी कर्म का उदय साधु को आ गया। देखो साधुओं को भी आता है, नहीं तो पुराण में पढ़ लो आप, आदिनाथ स्वामी को था कि नहीं, 6 माह कितने समय तक आहार नहीं मिला, कितने सारे ऐसे मुनिराज हुए जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, उदय था कि नहीं, पर उदय आने पर वे उसमें गए नहीं, इसलिए कर्म क्षय हो गए। गृहस्थों और साधु में इतने अंतर है कि एक गृहस्थ क्या करता है, कोई कर्म का उदय आता है तो पूरी तरह उसमें लीन हो जाता है, और साधु, अब हमारे पवन माट साहब कहेंगे महाराज आपको बातें आ रही हैं, आपकी बेटी नहीं है ना, आपको बातें आ रही हैं, आपकी दुकान नहीं है ना, आपको बातें आ रही हैं, आपके पास पैसा नहीं है ना, तुम भी कर लो, आओ बैठो, किसने मना किया? तुम भी हमारे बैठ के बाजू में बातें कर लो, कोई मना तो ना कर रहा है। विचार करो। जहां पे आचार्य महाराज वही कह रहे हैं, वर्तमान काल के मनुष्यों में नष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कष्ट बुद्धि, पापिष्ट बुद्धि, पापिष्ट बुद्धि अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में लीनता, ये पापिष्ट बुद्धि कहलाती है। एक जीव ये विचार करता है कि चलो भगवान बहुत समय बीत चुका और मैं इनमें मेरी बहुत लीनता हो रही है, चलो अब एक काम करते हैं, विरक्ति के मार्ग पे प्रवेश करते हैं। और एक व्यक्ति 40 साल में
50 साल में उसकी और आसक्ति बढ़ जाती है। देखते ना आज कोई व्यक्ति मानो हजारपति था और कहीं लखपति हो गया, अब वो क्या करता है, आजकल तो देख रहे हैं अपन मोबाइलों पर भी, कहीं शेयर मार्केट, कहीं ज़मीन खरीदने का व्यापार, तो व्यक्ति और पैसे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, स्वयं का हिरास का मार्ग चुन लिया। क्योंकि आज यहाँ पे ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि स्वयं ही जीव अपना करता है और देता दूसरों को है, तो पापिष्ठ था। यहाँ पे नष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कष्ट बुद्धि, पापिष्ट बुद्धि और क्या कह रहे हैं, कीड़ लील काउड कृष्ण लेश्या के परिणाम, नील लेश्या के परिणाम, काउदक कापोत लेश्या के परिणाम जीव के होते हैं। संक्षिप्त में इसके बारे में बता देता हूँ। लेश्या मतलब होता है माप। जीव को देखकर ये बता सकते हैं इस जीव की कौन सी लेश्या है, या संक्षिप्त में बोलें तो जो आत्मा को लिपे पोते, इसका नाम लेश्या। या और दूसरी परिभाषा देखें तो कषाय से अनुरंजित, यानी कषाय से मिले जुले जो आत्मा के परिणाम होते हैं वो लेश्या कहलाती है। आज वर्तमान में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं 3 लेश्या वाले जीव वर्तमान में दृष्टिगोचर बहुलता से हो रहे हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। कभी देखा होगा, लेश्या की व्याख्या भी करता मैं, कभी देखा होगा मंदिरों में एक चित्र देखा होगा कि एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर कोई डाल पे चढ़ा है, कोई तने को काट रहा है, कोई दूर खड़ा होकर फल बीन रहा है। कभी देखा किसी ने? कितने लोगों ने चित्र नहीं देखा अभी तक? अनुज देखा ये चित्र? निक्कू देखा ये चित्र? देखा है ना? इसमें परिणाम बता रहे हैं। जैसे मानो अभी किसी को भूख लग रही है, क्या खाओगे निकेश? सुबह नाश्ते में भूख लग रही है, वो तो पता है नाश्ता करोगे, क्या खाओगे? जो बना होगा। निक्कू क्या खाओगे? ये पीछे क्या नाम है, पिंकू? हाँ बल्लू क्या खाओगे? क्या खाओगे बाबू भैया? मन में कुछ और वचन में कुछ है इनके, ये मायावी लोग हैं। जो बना होगा, यदि घर में पत्नी बना देगी ना भी गिलकी की सब्जी बिना नमक की, थाली फेंकते मिलेगा, तब मन में भाव नहीं आएगा जो बना होगा, उस समय मन का चाहिए। मान लो किसी को, कोई बात नहीं मैं बता, मान लो किसी को सुबह नाश्ता करना है, एक व्यक्ति क्या सोचेगा, बढ़िया हमारे लिए आलू के पराठे बना के खिलाओ, एक व्यक्ति की सोच ही आएगी। दूसरे व्यक्ति बोलेगा अच्छी पोहा, उसमें प्याज वगैरह डाल के हमको खिलाओ। तीसरा बोलेगा नहीं, बाज़ार से हमको सैंडविच लेके आओ भैया, हम ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं खावी। एक व्यक्ति बोलेगा एक काम करो, आटा वाटा गूंद लो, अग्नि लगा के अपना अपन पूड़ी वगैरह बना के और खा लेते हैं। एक व्यक्ति बोलेगा अरे क्यों रखा हुआ है नमकीन वगैरह, एक काम करो उसी को अपन खा लो, क्यों आग लगाते हो। परिणामों में भिन्नता आ रही है। यह जो लेश्या के बारे में व्याख्यान दिया है, फल खाना है, 6 व्यक्ति घर से निकले हैं, मित्र हैं, 6 को फल खाना है। एक कहता है चलो पेड़ को पूरा गिराओ फिर अपन फल खाएंगे। दूसरा कह रहा है मेरे भाई पेड़ को क्यों गिराते हो, जड़ रखी रहने दो, तना काट लो, पेड़ गिरेगा अपन फल खा लेंगे। तीसरा मित्र कहता है फल ही तो खाना है, एक काम करो टहनी काट लो, और टहनी काट के वो टहनी गिरेगी और अपन उसमें से फल निकाल के खा लेंगे। चौथा कहता है कि टहनी क्यों काटते, हो सकता है उसमें कच्चे फल भी गिर जाए, तो अपन एक काम करो
ऊपर से पके फल तोड़ लो, उसको खा लेंगे। अंतिम व्यक्ति कहता है भैया तोड़ते क्यों हो, खड़े रहो, पका फल अभी नीचे गिरेगा, उसको उठा लेंगे और खा लेंगे। 3 जीवों के परिणाम हिंसक रूप है प्रारंभ के। एक बोल रहा है जड़ से उखाड़ दो, दूसरा कह रहा है तना काट दो, तीसरा कह रहा है डाली काट लो। इनको काटना दिख रहा है, बाकी 3 धीरे धीरे शुभ होते गए। एक कह रहा है गुच्छा ले लो, एक कह रहा है फल तोड़ लो, दूसरा कह रहा है नीचे गिरेगा तो अपन खा लेंगे। ये परिणामों में अंतर आ रहा है। ये लेश्या का उदाहरण कहा कि वस्तु कितनी है, एक। आज देखो ना, हमारा निक्कू ने एक स्त्री को देखा, एक कन्या को देखा, तो वो क्या सोचेगा, काश ये मेरी क्या बन जाए, बोलो ना। आजकल लोग, मैं देखता हूँ ना, आजकल युवा पीढ़ी फ्रेंडशिप करती है विद बेनिफिट्स। आजकल ऐसी भी फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। बिना पैसे का चोरी का माल खाना चाहते हो। वीरचंद, याद आ रहा है बचपन का, जवानी की याद आ रही है, जब चोरी का माल खाया करते थे, तोड़ तोड़ के, डंडा ले लेके पेड़ों से फल तोड़ा करते थे। विचार करो। हालांकि मैं समझ रहा हूँ, एक सब्जी मंडी से खरीदोगे 50 रुपए का 1 किलो आम, उसमें इतना आनंद नहीं आएगा। और एक मुंह छुपाकर कहीं चोरी करने जाओगे, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। आता कि नहीं वीरचंद? ने मुंह छुपाया ना, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ, और किसी ने मुंह नहीं छुपाया। आता कि नहीं? आता है महाराज। हाँ, बचपन में खूब तोड़े, वही तो कह रहा हूँ, बचपन में बहुत तोड़ा। परिणाम, निक्कू सोच रहा है कि मैंने किसी कन्या को देखा, चाहे व्हाट्सएप में देखूं, चाहे इंस्टा में देखूं, चाहे रील्स देखूं, तुरंत मन करता है काश एक माला मेरे हाथ में होती तो मोबाइल में डाल देता। वो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मोबाइल में फैसिलिटीज़ इतनी जितनी मिल रही है उतनी बहुत है, कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ कंपनी वाले ना दे दें। चलो आज पहले ज़माने में तो ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता था, माँ सुनाई पड़ता था, फिर धीरे धीरे दिखाई भी पड़ने लग गया। अब कहीं ये वाली सुविधा ना आ जाए कि मोबाइल में आप हाथ डाल के हाथ मिला लो, कहीं ये सुविधा आ गई तो हमारा निकेश भाई मोबाइल में ना जाने एक ही रात में कितनी शादियां कर लेगा, कितनी मांग भर देगा मोबाइल में ही। तो ये भगवान, ये सुविधाएं मत आए मोबाइल में, कम से कम जितनी सीमा उतनी बनी रहे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो विचार ये करना होगा कि एक ही वस्तु है, एक व्यक्ति विचार कर रहा है कि चलो मैं इसके गले में माला डाल के इसे अपनी स्त्री बनाता हूँ, और एक विचार कर रहा है कि चलो इससे राखी बनवा के मैं इसे अपनी बहन बनाकर जीवन यापन करता हूँ। कितना अंतर है, विचारों में अंतर। एक व्यक्ति सोच रहा है कि चलो मैं दुकान चलाता हूँ, एक व्यक्ति सोच रहा है कि चलो दुकान छोड़ के मैं मुनि बन के धर्म को चलाता हूँ। कितना अंतर है। और आचार्य महाराज लेश्या के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, कल पुनः अपन लेश्या के बारे में प्रारंभ करते हैं। पर आज यहाँ से इतना निर्णय करके अवश्य उठना कि पूर्व का जो भी है सब मेरा ही किया धरा है, अब भविष्य के लिए भी जो भी होना है उसकी तैयारी भी मैं स्वयं अभी कर रहा हूँ। तो अब जितना मैंने किया, अब अशुभ भावों का त्याग करके शुभ भावों से, शुभ लेश्याओं से अपना जीवन जीते रहें, जिससे जीव रक्षा और निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म। भगवान आदिनाथ स्वामी की।